का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सीरीज और पैरेलल के क्या फॉर्मूले आते हैं वो सीख लिया है। अब ये चैप्टर धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये नहीं सिखाया है कि करंट कैसे बांटी जाती है, वोल्टेज कैसे बांटा जाता है, वो मैं सिखाऊंगा। बट पहले हम सीरीज और पैरेलल कैसे समझते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने ये चीज पढ़ ली थी कि दो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं तो सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर दो पैरेलल में लगे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, अगर R 3 लगे हैं तो R/3, R 2 बार लगे हैं तो R/2, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली थी। 6 और 3 पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका कितना आता है 2, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। ये बात मैंने आपको सिखा दी है लास्ट क्लास में, और जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर तो अभी जाकर देखे, और उसका लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या करते हैं, आप इसको देखिए। आपसे बोलता है 6 ओम, 3 ओम और 9 ओम, और ए और बी के बीच का नेट पोटेंशियल आपको निकालना है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि मैंने आपको समझाया था कि ए और बी के बीच में से बैटरी मान लीजिए, अब जो करंट यहां जाएगी उसमें से कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ करंट यहां जाएगी। ऊपर वाली करंट देखिए ऐसे करके ऐसे जाएगी, एक ही करंट जा रही है यही घूम करके, तो ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में। तो 6 और 3 सीरीज में होंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा इनकी जगह 9 ओम, और नीचे कितना है 9 ओम। देखिए, और 9 और 9 अगर पैरेलल में है तो नेट आंसर कितना आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 ओम आराम से, ठीक है। ओके, और समझिए, इसको करिए 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालिए। अब देखिए, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका क्या करें, ये सीरीज में है पैरेलल में है। देखो, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जरूरी नहीं होता कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, या पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होंगे। कभी कभी दो रेजिस्टेंस आपस में कुछ नहीं होते, एक तो ये बात। दूसरी बात ये समझिए कि जब भी आप ऐसे किसी सर्किट में फंस जाए कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये यार 2 ओम वाला जो होगा वो सीरीज होगा कि पैरेलल होगा, तो आप एक काम कीजिए, एक ट्रिक सीख लीजिए जिसको हम कहते हैं पॉइंट मेथड। इसमें क्या करना है कि जिस 2 पॉइंट की आप बात कर रहे हो जिनके बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, उनको आगे की तरफ बढ़ाते जाइए, और तब तक बढ़ाइए जब तक रास्ते में कोई स्विच या बैटरी या कोई सेल या कोई डिवाइस नहीं आ जाती या रेजिस्टेंस नहीं आ जाता, ठीक है। किसका मतलब समझिए, इस ए पॉइंट को मैं यहां से आगे बढ़ाऊं, यहां आ सकता है, नीचे आ सकता है, आगे जा सकता है, और आगे जाएगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, ये ऊपर जा सकता है कि हाँ, ठीक है। बी पॉइंट को यहां से चलाइए, ओके, आगे नहीं, ऊपर हाँ। अब ये देखिए कि हर एक रजिस्टर के दोनों एंड को कोई ना कोई मार्क मिला है नहीं, इसको मिल गया है, इसको कोई मार्क नहीं मिला, इसको अपनी मर्जी से सी नाम दे दीजिए, और ये काम आप करेंगे रफ में, ठीक है। अब जिन दो के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है उनको कॉर्नर पे लिखिए या फेयर कर देना ए और बी, और अपनी मर्जी से जो आपने पॉइंट माना है उसको बीच में कहीं पर लिख दीजिए, और लिख दीजिए ऑन रीडिजाइनिंग द सर्किट। अब क्या करना है, अब इसको पकड़िए, ये किन 2 पॉइंट के बीच में है, ए और सी के बीच में, तो यहां लगाइए ए और सी के बीच में। ये किन दोनों के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, हो गया। ए से बी के बीच, इसको भी काट दीजिए, ए से सी के बीच में ये लग गया है। इसको देखिए, ये भी कहां है, ए से सी के बीच में, तो ए से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए, हो गए तीनों। चौथा सी और बी के बीच में, ये देखिए, और अब बी वाली वायर को लंबी कर दीजिए, ए वाली वायर को लंबी कर दीजिए, बस। और अपनी मर्जी से जो नाम दिया है इसको भी आप चाहे तो मिटा सकते हैं। क्लियर, सर्किट को हमने रीडिजाइन कर लिया।
अब सारे कितने हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो पहले देख लीजिए क्या सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो 2 और 2 को मैं क्या लिख दूंगा 1, तो ये ए और सी के बीच में मैंने लिख दिया 1 ओम। ये आपका 2 ओम ऑलरेडी है और नीचे की तरफ 2 ओम और है। अब 2 और 1 3, तो इसको आप कर देंगे 3 ओम। नीचे वाला आपके पास है 2 ओम, ये ए और बी की लाइन लंबी कर देना और इन दोनों का नेट निकाल दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। 6/5 ओम विल बी योर आंसर। आराम से देख लीजिए क्या करा, पॉइंट मेथड से हमने इसको सोल्व करा। आगे भी प्रैक्टिस कराता हूं, पहले आप इसको कर लीजिए। चलिए अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा खतरनाक सवाल देता हूं, देखने में खतरनाक है, ऐसे नहीं। ए और बी 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। आपको बताना है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस। ट्राई कीजिए। देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज है पैरेलल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, सर्किट को रीडिजाइन करूंगा। रीडिजाइन करने के लिए मैं पॉइंट मेथड लगाऊंगा। पॉइंट मेथड कहता है कि आप पॉइंट को चलाइए। मैंने इस ए पॉइंट को चलाया, यहां आ गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर यहां आ गया। अंदर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है। बी पॉइंट यहां से आगे बढ़ नहीं सकता, इसको मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया सी। अब क्या करूंगा, जिन दो पॉइंट यानी कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए था, उनको मैं कॉर्नर पे लिख दूंगा। ये कैसे करूंगा, रफ में, है ना, बी और ए। अपनी मर्जी से जो नाम दिया उसको मैंने यहां लिख दिया। आइए पहले क्या करते हैं, ये कौन से के बीच में है, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक लगा दीजिए 2 ओम का। ये किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में। ये किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में, हो गया। अब ये सी और बी के बीच में। अब क्या करेंगे, ए और बी की लाइन को लंबा कर देंगे। ये सारे 2 ओम के हैं, 2 के 3 लगे हैं, तो कितने हो जाएंगे 2/3, और एक ये लगा हुआ है ही सही, तो नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना हो गया, 2/3 + 2, 8/3 ओम। दैट इज योर आंसर। देख लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा, ऐसे तो कर लोगे ना, चलो इसको भी करके बता दीजिए एक बार। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए, निकालिए। अब देखो कुछ बच्चों ने इसमें पॉइंट मेथड लगा दिया होगा। मैंने क्या कहा था, जब आपको ये नहीं पता लगे कौन सीरीज कौन पैरेलल, तब लगाइए। इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें दिख ही रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, तो क्यों लगाना। 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 3 का कितना आता है 2, तो ये आप ऐसे बना दीजिए 2 ओम, और ये 6 और 3 इस पर्टिकुलर जगह पे आप एक लगा दीजिए 2 ओम का। नीचे की तरफ एक लगा हुआ है ही सही 4 ओम का, इधर है कोने पे बी और इधर है कोने पे ए। देख लीजिए, इसमें क्यों लगाना, ज्यादा पॉइंट आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन टफ भी बन सकता है उसका। तो 2 और 2 4, तो एक ऊपर लगा दीजिए 4 और नीचे लगा दीजिए 4, और क्या लिखेंगे, ऑन रीडिजाइनिंग द सर्किट, ऑन रीडिजाइनिंग द सर्किट, ए और बी, और 4 और 4 का 4/2, दैट इज 2 ओम रेजिस्टेंस। सिंपल, ठीक है। और कीजिए,
बताइए ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस। चलिए, वैसे तो मुझे इसमें पता लग रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप पॉइंट मेथड लगा दीजिए। क्या करेंगे, ए से ए ऊपर चला जाएगा, ए आगे नहीं जाएगा, नीचे से आ जाएगा, ए आगे नहीं जाएगा। बी को चलाइए, देखिए बी यहां आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, आगे नहीं जाएगा। अब अपनी मर्जी से एक नाम दे दीजिए सी। तो ज्यादातर जैसे एक तो नाम अगर बीच में अपनी मर्जी से दे देते हो तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन अब आपने 5-6 नाम दे दिए तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए हर एक में पॉइंट मेथड नहीं लगाएंगे, जिसमें नहीं समझ में आ रहा है उसमें। तो जिन 2 पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए उनका कॉर्नर पे लिखिए, और जो अपनी मर्जी से आपको पॉइंट दिया है सी, उसको बीच में कहीं पे भी लिख दीजिए। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ए और सी के बीच में 6 ओम, तो ये लगा दीजिए 6 ओम। ए और सी के बीच में 3 ओम, तो ये लगा दीजिए 3 ओम। ए और बी के बीच में 2 ओम, ए और बी के बीच में 2 ओम दोनों हैं, इसको भी लगा दीजिए। अब ये सी और बी के बीच में 3 ओम, सी और बी के बीच में 6 ओम, 2 रेजिस्टेंस लगाने, सी और बी के बीच में 3 ओम और सी और बी के बीच में 6 ओम। हो गए सारे रेजिस्टेंस, कोई बचा तो नहीं, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 और 3 पैरेलल में है तो इसकी जगह लगा देंगे हम 2। 6 और 3 पैरेलल में है तो इसकी जगह भी लगा देंगे हम 2, इन दोनों को हटा करके यहां पर। और ये दोनों भी कैसे हैं, 2-2 के। ए और बी की लाइन लंबी कर देंगे क्योंकि गलती ना हो जाए, बस 2 और 2 पैरेलल में हो गए, है ना। तो कितने हो गए, 4, सॉरी सीरीज में हो गए 2 और 2 4, नीचे कितना है 2 2। अब आप चाहे तो इनको एक साथ सॉल्व कर दीजिए, 1/4 1/2 प्लस 1/2, फिर पलटी मार दीजिएगा, या फिर इन दोनों को पहले सॉल्व कर दीजिए, 2 और 2 का 1, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सब। देख लीजिए आराम से, एक बार में नहीं समझ में आता, रिवाइज करके दोबारा देखा कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन हैं। अब आप सीरीज पैरेलल के जो क्वेश्चन घर पे कर रहे हैं और आपसे नहीं होता है तो उसको आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वो कैसे सॉल्व होगा। बाकी सीरीज पैरेलल में इससे ज्यादा कुछ है नहीं खास। जैसे एक और मैं करा देता हूं, चलो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, मतलब 10th में तो नहीं पूछेगा, बट परेशान करने के लिए कोई ना कोई आपको पिन मार ही देगा। ये देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम बी और ए, इसको करके देखिए। अब ये कईयों को ये सीरीज में दिख जाएगा, बट बेटा सीरीज में होता अगर ये कनेक्ट नहीं होता। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जब 2 रजिस्टर्स के एंड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यहां तो बीच में एक वायर कनेक्ट हो गई ना, तो अभी सीरीज में नहीं है, कि सब पैरेलल में, पता नहीं। फिर कैसे पता करेंगे, पॉइंट मेथड से। कैसे, हमने ए पॉइंट को चलाया, रुक गया, बी पॉइंट को चलाया, यहां तक आया, फिर बी पॉइंट यहां से निकल करके यहां भी आ गया, चलो बढ़िया, और तो नहीं जा सकता। फिर अपने अपनी मर्जी से ए को नाम दिया सी, सी यहां से निकल करके यहां तक आ गया। अब क्या लिखेंगे, ऑन रीडिजाइनिंग द सर्किट। जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको चाहिए उनको आप कॉर्नर पे लिखिए, जो अपनी मर्जी से दिया उसको बीच में। तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाइए 2 ओम का, और यहां से काट दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये लगा चुके। सी और बी के बीच में 2 ओम, ठीक है। बी और सी के बीच में 2 ओम, फिर सी और बी के बीच में 2 ओम। ये देखिए ए और बी की लाइन लंबी कर दी, तो ये 2 ओम के तो पैरेलल में लग गए, तो इनका आ जाएगा 2/3। ये वाला 2 ओम ऐसे ही, और इनकी जगह एक लिख दूंगा 2/3 और 2। अब नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 2/3 8/3 ओम, दैट इज योर आंसर।
एक बार आप किसी भी रिफ्रेशर से सीरीज पैरेलल की अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए। जो जो क्वेश्चन नहीं होते वो मुझे आप भेजते जाइए, मैं सबके सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चल अब बहुत ध्यान से समझेंगे। हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये आपको सीखना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज बहुत बेसिक से मैं सिखाऊंगा, एक एक करके बिना पल के झुकाए, आंख कान नाक जीभ त्वचा सब खोल करके समझते रहना। बहुत बेसिक से सिखाता हूं, समझिए। ये आपके पास 10 वोल्ट है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बेटा सुनिए, यहां से जो करंट जाती है उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि मैं 10 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूं और यहां तक आते आते अपना वोल्टेज खत्म कर दूं। अब ये 10 वोल्ट अगर लेकर के निकलेगी तो रास्ते में कितने रेजिस्टेंस है आपके पास? एक, तो पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहां गिर जाएगा। किससे इसका क्या मतलब है 10 वोल्ट यहां गिर गया? इसका मतलब यह है कि इस रेजिस्टेंस के दो एंड जो होंगे उन दो एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 10 वोल्ट है। अगर यहां पर मैं प्लस 10 वोल्ट मान लूं तो यहां पे 0 मान लीजिए और यह है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मैं कह दूं कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, तो इस रेजिस्टेंस की करंट, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज और ये वाला रेजिस्टेंस यानी कि 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। इसका मतलब है यहां से 5 एम्पियर की करंट निकली है, 10 वोल्ट लेके गई है, 10 वोल्ट यहां पे ड्रॉप करा है, फिर आगे 5 एम्पियर की करंट आगे चली गई है। आराम से और समझते हैं। अब इसको देखिए, अब मैंने बोला ये 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये हमारे पास 10 वोल्ट। अब यहां से बेटा जो करंट निकलेगी वो अपने साथ 10 वोल्ट लेके निकलेगी, कुछ वोल्ट यहां से यहां तक डालेगी, कुछ वोल्ट यहां से यहां तक डालेगी। कितना डालेगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं सर्किट में यहां से निकलने वाली करंट को बोलते हैं नेट करंट। तो आई नेट निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे वी नेट और आर नेट चाहिए। नेट वोल्टेज कितना है सर्किट का? 10। इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? 3 और 2 5। कि सर यहां पे क्यों नहीं नेट लिया था? नेट ही तो था बेटा, बट एक ही था तो हमने 2 लिख दिया। 3 + 2 5, यानी कि 2 एम्पियर की करंट यहां से निकलने वाली है। क्लियर? अभी 2 एम्पियर की करंट यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी। अगर मुझसे बोलता है कि यहां पे बताइए कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा या यहां पे बताइए कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो अगर मुझे V3 निकालना है तो मुझे 3 वाले में कितनी करंट है वो चाहिए और 3 वाले का रेजिस्टेंस चाहिए। तो करंट 2 एम्पियर की सीधी जा रही है तो 2, रेजिस्टेंस 3, 6 वोल्ट। समझे? अब अगर मुझे इसमें चाहिए 2 वाले में तो ये करंट लेंगे 2 वाले की, क्योंकि एक ही करंट जा रही है, दैट इज 2, रेजिस्टेंस 2, 4 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट में से 6 वोल्ट तो यहां पे ड्रॉप हुआ है और 4 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हुआ है और करंट कितनी है? 2 एम्पियर। ठीक है? ठीक है? तो ये समझे? अब इसको
और समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ज्यादा कठिन नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझते चलिए। चलिए अब मैं सर्किट को बढ़ाता हूं, अब मैं करता हूं इसको पैरेलल। थर्ड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना बेटा। मैंने माना यहां पे 12 वोल्ट है, ठीक है। यहां से जो करंट जाएगी वो करंट कितनी जाएगी मुझे नहीं पता, बट यहां जाकर के करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों मिल करके वापस यहां आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं सर्किट में नेट करंट निकाल देता हूं। तो मुझे पता है आई नेट निकलेगा अगर मुझे वी नेट पता है और आर नेट पता है। वी नेट कितना है, पूरा वोल्टेज 12। आर नेट कितना है, 6 और 3 पैरेलल में है, 6 3 का 2, यानी कि 6 एम्पियर की करंट यहां से निकलेगी। पहले तो मैंने ये चीज यहां पर सॉल्व कर दी, क्लियर। अब 6 एम्पियर की करंट ऊपर कितनी जाएगी, 6 वाले में मुझे नहीं पता, 3 वाले में कितनी जाएगी मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है I = V/R। अगर इसमें मुझे करंट चाहिए तो इसका मुझे वोल्टेज चाहिए होगा, रेजिस्टेंस मेरे पास है, क्लियर। अब ये समझिए कि अगर मैं, सुनना ध्यान से, 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, 6 और 3 के साथ में जो बैटरी लगी है वो भी उनके पैरेलल में है, इसलिए ये पूरा 12 वोल्ट इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। याद रखिएगा पैरेलल में अगर हम बोलते हैं कि इस पे 6 वोल्ट, इस पे 6 वोल्ट, तो नेट वोल्टेज कितना लगाया होगा, 6 ही लगाया है। इसमें यह नहीं होता कि 6 में से 6 यहां आ गया, बाकी का बचा हुआ वहां आ गया, वो सीरीज में होता है, क्लियर। तो इसका मतलब यह हो गया कि पैरेलल में जो चीजें आपस में पैरेलल है सबका वोल्टेज बराबर होगा, ये याद रखना। लेकिन अगर बेटा मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देता तो देख लीजिए 6 और 3 तो आपस में पैरेलल है, बट 12 वोल्ट पैरेलल में नहीं है, क्योंकि उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लग गया है। यहां पर गलती कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। इसको हटाता हूं, अभी वो भी कराता हूं। ओके, तो 6 और 3 और 12 ये तीनों चीजें देख लीजिए, इनकी स्टार्टिंग एक ही जगह पर है, ये देखिए, और इनका एंड एक ही पॉइंट पर है, तो ये पैरेलल में है। लेकिन बेटा ऐसे कर दूंगा तब, सिक्स 3 12 और यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने R। अब समझिए इसकी स्टार्टिंग एक जगह, इसकी स्टार्टिंग एक जगह और इसकी भी स्टार्टिंग एक जगह, लग रहा है पैरेलल होगा। अब इनके एंड की बात करता हूं, इनका एंड एक जगह, इसका एंड एक जगह, लेकिन इस बैटरी का एंड यहीं पर हो चुका है क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता 6 और 3 12 के पैरेलल में है, इसलिए मैं ये नहीं लिख सकता कि 12 वोल्ट यहां गिरेगा, 12 वोल्ट यहां गिरेगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने ये तो निकाल दिया 6 एम्पीयर की करंट, बट यहां पर इस केस में 12 वोल्ट ही यहां गिरेगा, 12 वोल्ट ही यहां गिरेगा। अब मुझे यहां पे पता करना है, तो I6 वोल्टेज कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 6, 2 ओम, समझ गए। 6 एम्पीयर की करंट में से ऊपर चली गई 2, तो बाकी की बची हुई 4 नीचे आ जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि ऊपर कितनी चलेगी, 6 एम्पीयर करंट ऐसा ना, 6 ऊपर कितनी चलेगी, 6 में से 2, 6 में से 2 ऊपर चलेगी, नीचे कितनी जाएगी 4, या फिर आप निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। 3 वाले में करंट 12/3 4 एम्पियर, ये देखिए ये होगा सर्किट सोल्व। आराम से दोबारा 2-3 बार देखना लेक्चर को। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे करा दूं 6 ओम 3 ओम 8 वोल्ट की बैटरी, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, इसमें कितना वोल्टेज है, इसमें कितना वोल्टेज है, इसमें कितनी करंट है, इसमें कितना वोल्टेज है, तो आप कैसे करेंगे। तीनों रेजिस्टर्स में आपको करंट और वोल्टेज निकालनी है। चलिए शुरू करें।
पहले तो मैं करूंगा कि यार आई नेट मुझे निकालना है, तो बी नेट और आर नेट पता होना चाहिए। इस सर्किट के हिसाब से 6 और 3 2 होता है, और नीचे भी एक 2 लगा हुआ है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो करंट यहां से निकलेगी वही करंट सीधी आएगी, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। इसको मैं घुमा करके ऐसे भी तो लगा सकता था, देखिए। तो ये तो हमने कहा हुआ है ना। 8 वोल्टेज 2 पार्ट में बांटना है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो 4 वोल्ट इस पे आ जाएगा, 4 वोल्ट इस पे आ जाएगा। ऐसे कर लो, समझ में आ जाएगा। तो या फिर आप ऐसे निकाल दीजिए कि वी नेट कितना है, 8 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, 4, तो कितने एम्पियर की करंट गई, 2 एम्पियर। इसका मतलब है यहां से 2 एम्पियर की करंट जाएगी, यहां पे जाएगी और 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता कितना बढ़ेगी, बट फिर ये आगे आ जाएगी। और 2 एम्पियर की करंट जब यहां जाएगी तो यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी, इसकी करंट, इसका रेजिस्टेंस, दैट इज 4 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो यहां ड्रॉप हो गया है, बाकी का बचा हुआ 4 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा इन दोनों पर। अब ये तीनों पैरेलल है, यानी कि इस पे भी 4 आ गया और इस पे भी 4 आ गया। या फिर आप ऐसा समझ सकते थे कि 8 में से 4 वोल्ट इस पे चला गया, बाकी का 4 जाएगा इस पे। चूंकि ये 2 वाला 6 और 3 के पैरेलल का है, तो 2 वाला 6 और 3 का पैरेलल है, तो 2 वाले पे जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज 6 और 3 दोनों पे गिर जाएगा। क्लियर। अब अगर मुझे इस पे वोल्टेज आ गया तो इसमें मेरे को करंट भी पता लग जाएगी, 6 वाले में V/R 2/3, और इसमें से भी करंट मेरे को पता लग जाएगी I3 वाले पे V/4/3। समझ गए। 2 एम्पियर में से 2/3 यहां चली गई और 4/3 यहां चली गई। हो गया। इस तरह से सर्किट सोल्व होता है। और देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, बट यही इंपॉर्टेंट है इसमें, करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन। एक जो 10th क्लास में बहुत फेमस है, पूछा जाता है, स्कूल में पूछा जाएगा, इस तरह का सर्किट बना देते हैं आपसे। वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं, बट सर्किट यही होता है। 6 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 10 वोल्ट। आपसे पूछता है बताइए 6 ओम में करंट बताइए, पूछ लेता है 3 ओम में करंट बताइए 8 ओम में कितने करंट है। आपसे पूछ लेगा 6 ओम पे कितना वोल्टेज है, 3 ओम पे कितना वोल्टेज है, 8 पे कितना वोल्टेज है। कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। शुरू करें। पहले तो ये समझते हैं कि 6 और 3 सर्किट को रिड्यूस कीजिए, 6 और 3 को कर लीजिए 2, और मैंने यहां कर दिया ये वाला सर्किट। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। इसको सोल्व करके फिर मैं वहां चला जाऊंगा। तो मुझे अगर नेट करंट चाहिए तो नेट वोल्टेज, नेट रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, यानी कि यहां से 1 एम्पियर की करंट यहां से निकल रही है, और जब 1 एम्पियर की करंट यहां जाएगी तो इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी, ये मुझे निकालना है। तो इस पे वोल्टेज निकालने के लिए इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस, यानी कि 8 वोल्ट। इसका मतलब 10 में से 8 वोल्ट तो यहां पे ड्रॉप हो चुका है, बाकी का कितना बचा, 2 वोल्ट। वो 2 वोल्ट यहां आएगा। क्लियर। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 10 में से 8 यहां गिर गया तो 2 वोल्ट यहां गिर गया, और चूंकि ये 2 ओम जो है ये 6 और 3 के पैरेलल का रिजल्ट है, इसलिए 2 वोल्ट इस 2 ओम पे गिरा है, तो इस पे भी 2 आएगा और इस पे भी 2 आएगा। आगे वोल्टेज सबसे देखें बस। अब करंट ही तो बांटनी है। इसमें कितनी करंट आएगी, कैसे निकालेंगे। इसकी करंट का मतलब इसका वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस, यानी कि 1/3 एम्पियर। इसके लिए निकालना है इसका वोल्टेज और इसका, यानी 2/3 एम्पियर। सिंपल। चलिए
एक और देख लेते हैं। इसको एक बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना बेटा। थोड़ा सा मैं इसको टफ बना दूंगा ताकि आप स्कूल के क्वेश्चन को इजीली कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है, मुझे इन सारे रेजिस्टेंस में करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। आइए, तो अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, रीडिजाइन कीजिए। जितना आपसे सॉल्व हो सकता है उतना आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे 6 और 4 दोनों पैरेलल में हैं, तो 6 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई ऑन दोनों का सम 24 और 10 यानी कि 2.4 ओम ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2.4 आ गया और ये कितना है 3.6, नीचे कितना है 6। फिर एक बैटरी लगा दी 30 वोल्ट। ठीक है, अभी सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता तो इसको और सॉल्व कर दीजिए। 3.6 2.4 सीरीज में है 6 ओम 30 वोल्ट। अब देखिए यहां से सॉल्व कर लीजिए। 6 ओम और 30 तीनों देखिए पैरेलल में दिख रहे हैं, इसीलिए यहां पे गिर जाएगा 30 वोल्ट, यहां पे 30 वोल्ट। इसका मतलब है इस 6 वाले पे 30 वोल्ट गिरा है। क्लियर? इस पे भी कितना है 30 वोल्ट। और ये जो ऊपर वाला है इसमें यहां से लेकर के यहां तक कितना है 30 वोल्ट। क्लियर? आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि इस दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और बैटरी तीनों पैरेलल में है, इसलिए यहां पे भी वही वोल्टेज होगा 30 वोल्ट, यहां भी 30 और यहां भी 30। वेल व्हाटएवर। ओके, मैं यहां पर नेट करंट निकाल देता हूं। अगर आपसे नेट करंट पूछा जाए V और इनका नेट 6 और 6 का 3 यानी कि 10 एम्पीयर की करंट यहां पर जा रही है, यानी कि 10 एम्पीयर की करंट यहां से गई इधर। जब 10 एम्पीयर की करंट यहां से जाएगी उसके पास दो रास्ते हैं, 6 ओम दोनों सेम रास्ते हैं, तो बिना सोचे समझे इसको आधा कर दीजिए। 10 में से 5 ऊपर, 10 में से 5 नीचे, खत्म। और अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग होते तो हमारी करंट भी अलग अलग जाती, यानी कि 10 एम्पीयर की करंट में से 5 एम्पीयर यहां चला जाएगा और 5 एम्पीयर यहां चला जाएगा। क्लियर? अब इसका तो मैंने निकाल लिया। ऊपर देखिए 5 एम्पीयर की करंट इसमें जाएगी तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी वो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। 18.0 यानी कि 18 वोल्ट यहां पर आ चुका है ना। इसका मतलब है यहां पे कितना आ गया है 18 वोल्ट। 30 में से 30 यहां गिरेगा और 30 ही यहां गिरेगा, है ना। 30 अगर यहां गिरेगा तो 30 में से 18 इसमें आ चुका है, तो इसमें कितना आएगा ये भी निकाल दो। 5 एम्पीयर की करंट, 5 एम्पीयर की करंट 10 में से 5, तो इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना है भाई 30 में से 18 यहां चला गया तो बाकी का बचा हुआ 12 यहां आ जाएगा, या फिर आप निकाल दीजिए इसका वोल्टेज निकाल दीजिए 2.4 इंटू 5 12 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए 2.4 पे 12 वोल्ट गिरा है और 2.4 जो है वो बेसिकली इन दो चीजों से मिलकर के बना है, तो दोनों पे 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे कितना वोल्टेज आ गया तो दिख ही रहा है कितना 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट इस पे आ जाएगा। क्या क्या लिख दिया मैंने? तो
12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही इस पे आ जाएगा और 12 वोल्ट ही इस पे आ जाएगा। आगे वोल्टेज। अब आप इसमें करंट भी निकाल सकते हैं। इसकी करंट कैसे निकालेंगे? आई वी बाय आर यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि 10 में से 5 यहां 5 जब ऊपर गई है तो 2 एम्पियर की और नीचे कितनी जाएगी? 3 एम्पियर। कि सर आपको कैसे पता? आप निकाल के देख लो, इससे निकाल लो। I इक्वल्स टू 4/12/4 3 एम्पियर। थोड़ा टफ है ये, आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसको 2-3 बार देख लीजिए। और अब आप करंट, वोल्टेज, सीरीज और पैरेलल इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। जो नहीं होता मुझे भेजिए। थोड़ा सा टफ जरूर है बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? कोशिश कीजिएगा, लेक्चर 2-3 बार देखिएगा। इसी लेक्चर आप थोड़ा सा छोटा रखूंगा, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। व्हाट्सएप कर देना मुझे जो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं और आपसे नहीं होता है, ठीक है? ट्राई कीजिए। टेक केयर बेटा।